दोस्तों, मुझे अभी काफ़ी दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि का मतलब 10 या 11 दिन हुए मुझे ओपीडी ज्वाइन किए। तो इन ओपीडी में मैं अभी तरह तरह के पेशेंट देख रहा, जिसमें मुझे ओस्टियो आर्थराइटिस के भी पेशेंट देखने को मिल रहे हैं। तो ऑस्टियो आर्थराइटिस में जो पेशेंट की इच्छा होती है, वो पेशेंट बोलते हैं कि हमें 5 दिन में या 10 दिन में आराम मिलना चाहिए। बट एक कंडीशन जो है ऑस्टियो आर्थराइटिस, अगर आयुर्वेद की लैंग्वेज में समझने गए तो आयुर्वेद की लैंग्वेज में इसे संधिवात कहा जाता है, जिसमें जिसका क्योर अगर मॉडर्न फिलोसफी से देखा गया तो इसका क्योर ही नहीं है। इसमें फिर क्या हो जाता है, जो कार्टिलेज जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होने की वजह से वहाँ पर जो बोन से बोन टकराती है और एक बोन से बोन की जो गैप होती है वो कम हो जाती है, जिस वजह से जब बोन से बोन टकराती है और वहाँ पे कट कट ऐसी आवाज़ें आती है, और जिस वजह से यह कार्टिलेज पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं और ऑस्टियो आर्थराइटिस की कंडीशन देखने मिलती है, जिसमें हमें जो नी होता है, नी के अराउंड में इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग देखने को मिलती है। साथ में वहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड का लीकेज देखने को मिलता है, जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा क्रोनिक पेन देखने को मिलता है। तो ये जो कंडीशन है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि ये कंडीशन हमें 5 या 10 दिन में आराम मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। यह संधिवात है, इसमें वात व्याधि इंक्लूड रहती है, वात की वजह से होता है, जिसका कारण हो सकता है कि हमारे आहार में कुछ मतलब विषम आहार की स्थिति आ जाती है, या हमारा जो विहार है वो विहार बरोबर नहीं रहता, हम बरोबर खान पान का परहेज नहीं करते, तब ये कंडीशन देखने को मिलती है। एंड अगर बोला जाए मॉडर्न फिलोसॉफी के हिसाब से, तो ये जो 50+ जो एज के लोग रहते हैं, 50+ एज पेशेंट जो रहते हैं, उनमें ये कंडीशन ज़्यादा अपने को देखने को मिलती है। तो एज रिलेटेड क्राइटेरिया भी इसमें देखने को मिलता है। मॉडर्न फिलोसफी की अगर बात कर दूँ तो जॉइंट रिप्लेसमेंट जो होता है, यही एक तकनीक लास्ट में सर्जरी की होती है, जो अपन सर्जरी करा के फिर से वो कार्टिलेज में नए कार्टिलेज, नए आर्टिफिशियल कार्टिलेज डलवा के हम ये काम मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस से थोड़ा आराम दिला सकते हैं। साथ ही अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मॉडर्न में नहीं है, जो मतलब थोड़ा सा एनएसएआईडी का यूज अगर अपन कर देंगे तो थोड़ा पेन रिलीविंग ट्रीटमेंट डॉक्टर देते हैं। लेकिन आयुर्वेद की अगर बात करें तो आयुर्वेद इसे आराम करने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने का वक्त लेता है। इस वक्त में आपको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, साथ में कुछ प्रोसीजर होती है आयुर्वेदा की, उस प्रोसीजर के साथ 3 महीने के अंतराल में हमें 50 to 60% आराम मिलने की संभावना होती है। और ये अगर ट्रीटमेंट हम कंटिन्यू 3 से 6 महीना अगर करते हैं तो आयुर्वेद 100% गारंटी देता है उस ऑस्टियो आर्थराइटिस की पोजीशन को पूरी तरह से गायब करने की, और नी के जॉइंट्स होते हैं उनको पूरी तरह से लुब्रिकेट करने की, पूरी तरह से पहले की तरह इम्प्रूवमेंट की गारंटी देता है। तो कोशिश है दोस्तों कि ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस जिन्हें हो गया है, इन लोगों ने थोड़ा धीरज लेके पेशेंस के साथ काम करना चाहिए। 2 से 3 महीने का आयुर्वेद उपचार करना चाहिए। वही एक उपचार है जो इसे 70 से 80% तक आराम दिलाने की कोशिश करता है। थैंक यू दोस्तों।